My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful। आज का सब्जेक्ट मैटर है बहुविकल्पता। बहुविकल्पता या साथ ही साथ बहुवैकल्पिक एलील भी आ जाएगा, बहुविकल्पिक एलील भी आ जाएगा। और उसके बाद से मानव रुधिर वर्ग यानी कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप आ जाएगा, जो बहुत ही रोमांचक चीज़ है। इसके बारे में जानना, क्योंकि ब्लड मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण से जो क्या बोलता है कि जो पदार्थ है। तो पहले जो है ये देखिए कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी राय दें, ताकि मुझे आप लोगों से मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह से वीडियो तैयार करके भेजता रहूँ। तो चलिए मैं आता हूँ पहले ये बहुविकल्पता के बारे में। तो बहुविकल्पता क्या है? जब किसी एक लक्षण के लिए जब किसी एक लक्षण के लिए दो या दो से अधिक वैकल्पिक एलील जिम्मेवार हों तो ऐसे एलील को बहुविकल्पी एलील कहते हैं और ऐसी घटना को बहुविकल्पता कहते हैं। और ये जो है मानव रुधिर वर्ग, यह जो होता है बहुविकल्पता का ही उदाहरण होता है। मानव रुधिर को चार वर्गों में बांटा गया है, ए बी। और यह बात जान लीजिए कि जिसमें ब्लड ग्रुप को कैपिटल अक्षर ब्लड ग्रुप को ये माने सूचित करने के लिए या दर्शाने के लिए कैपिटल अक्षर लिया जाता है इसका अंग्रेजी का। तो अगर ब्लड ग्रुप ए बताना है तो कैपिटल अक्षर ए लेते हैं, ब्लड ग्रुप बी बताना है तो कैपिटल अक्षर बी लेते हैं, और ब्लड ग्रुप ए भी बताना है तो ए और बी दोनों ही कैपिटल लेते हैं। ब्लड ग्रुप ओ बताना है तो ये कैपिटल अक्षर वो लेते हैं। और एक बात जान लीजिए, ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ऐसे जो ब्लड ग्रुप ए है तो इसका जो एंटीबॉडी जो होगा उसको जो है एंटीबॉडी को भी हम यानी कि एंटीजन से भी कैपिटल ए होगा। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो जिस तरह से ब्लड ग्रुप का नाम ब्लड ग्रुप का संकेत जो है कैपिटल में देते हैं, उसी तरीके से एंटीजन भी रहेगा। सारी एंटीजेंस जो होंगे वो क्या होंगे? कैपिटल में ही होंगे। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजेंस भी कैपिटल ए होगा, और उसमें लेकिन एंटीबॉडीज हर ढंग से उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा? अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजेंस भी ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी बी होगा, और वो भी स्मॉल अक्षर में। अगर ब्लड ग्रुप जो है बी हो तो एंटीजेंस भी कैपिटल अक्षर में ही बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी जो होगा वो स्मॉल अक्षर में ए होगा। अगर है से जो मतलब ब्लड ग्रुप ए बी हो तो एंटीजेंस ए और बी दोनों होगा कैपिटल अक्षर में, और यहाँ पर एंटीबॉडी का होगा अनुपस्थित होगा, क्योंकि एंटीबॉडी हमेशा उल्टा चलता है। अगर ब्लड ग्रुप ओ हो तो यहाँ पर अगर ब्लड ग्रुप ओ हो तो एंटीजेंस अनुपस्थित होगा और एंटीबॉडीज ए और बी दोनों होंगे। तो देखिए, अब एंटीबॉडीज के विरुद्ध ब्लड, एंटीजेंस के फेवर में ही ब्लड चढ़ाए जाते हैं, जिसमें जैसे एंटीजेंस होते हैं उसी नाम के ब्लड चढ़ाए जाते हैं। इससे यही जाहिर होता है कि ब्लड ग्रुप ए वाले को ए का ही ब्लड चढ़ाया जा सकता है, बी वाले को बी का ही चढ़ाया जा सकता है, परंतु ए बी वाले को ए और बी दोनों का चढ़ाया जा सकता है, और ए और बी दोनों का चढ़ाया जा सकता है।
और ये जो O वाला है इसको किसी और का ब्लड चढ़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें दोनों ही इसमें क्या है, दोनों ही एंटीबॉडीज हैं, A और B दोनों हैं, और एंटीजेंस क्या है, अनुपस्थित है, इसलिए O को O के सिवा किसी का ब्लड नहीं चढ़ाया जा सकता। अब इससे और एक और बात जाहिर होती है कि A B किसी से और वो किसी को ब्लड दे सकता है, वो किसी को ब्लड दे सकता है, O ग्रुप वाला का ब्लड किसी को चढ़ाया जा सकता है, इसलिए ब्लड ग्रुप O को सर्वदाता कहा जाता है। और ए बी में खूबी है कि वह ए बी को किसी का ब्लड चढ़ाया जा सकता है, बात समझे हैं, O का ब्लड किसी को दिया जा सकता है, यानी कि O ब्लड ग्रुप O किसी को चढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसका मतलब है कि वो सबको ब्लड ग्रुप O वाला सबको ब्लड दे सकता है, इसलिए उसको सर्वदाता कहा जाता है। और ब्लड ग्रुप AB वाला किसी भी ग्रुप से ब्लड ले सकता है, या ब्लड ग्रुप AB वाले को किसी भी ग्रुप का ब्लड चढ़ाया जा सकता है, इसीलिए इसको सर्व प्राप्त कर्ता कहते हैं, और इसे लिख कर भी समझा दे रहे हैं। पहला टॉपिक बहुविकल्पता। बहुविकल्पता बहुविकल्पता विकल्पता। तो बहुविकल्पता है ना, क्या हुआ, मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल एलिलिज्म। इसका परिभाषा तो पहले बता दिया है, लिख दे रहा हूं, देखिएगा आपके टॉपिक रहा बहुविकल्पता, मल्टीपल एलिलिज्म। जब किसी एक लक्षण के लिए दो से ज्यादा एलील, जब किसी एक लक्षण के लिए दो से ज्यादा एलील जिम्मेवार हो तो ऐसे वैकल्पिक एलील को बहुविकल्पी एलील कहते हैं, तथा ऐसी घटना को बहुविकल्पता कहते हैं। अब चलेंगे क्या कि मानव रुधिर ग्रुप। तो चलिए हम मानव रुधिर ग्रुप के बारे में समझाते हैं। तो मानव रुधिर वर्ग को, ये हमारा हेडिंग क्या है, मानव रुधिर वर्ग, मानव रुधिर वर्ग, और यानी कि अंग्रेजी हो गया ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। तो मानव रुधिर वर्ग को यानी कि मानव रुधिर को कहा जाए, मानव रुधिर को चार वर्गों में बांटा गया है, चार वर्गों में बांटा गया है। जो निम्न है रुधिर वर्ग को, मानव रुधिर को चार वर्गों में बांटा गया है, जो निम्न है। रुधिर वर्ग ए, तो इसमें एंटीजेंस भी कैपिटल A होता है, और इसमें एंटीबॉडीज B होता है, क्या स्मॉल b होता है। और ये रुधिर वर्ग B, तो इसमें एंटीजेंस भी कैपिटल B होता है, और एंटीबॉडीज स्मॉल a होता है। रुधिर वर्ग AB, इसमें एंटीजेंस कैपिटल A एवं कैपिटल B, और इसमें एंटीबॉडीज तो जानते ही उल्टा होता है, जब ये दोनों रहेंगे तो इनके उल्टा रहेगा, तो ये जब A और B दोनों मौजूद हैं तो क्या होगा, ये एंटीबॉडीज का होगा, अनुपस्थित होगा।
जब एंटीजेंस ए और बी दोनों होंगे तो एंटीजेंस क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे। और रुधिर वर्ग ओ तो एंटीजेंस क्या होगा? अनुपस्थित। और एंटीबॉडीज ए स्मॉल ए एवं स्मॉल बी। अब देखिए इस चार्ट को देखने से क्या पता लग रहा है? चूंकि रुधिर वर्ग ए वाले को ए का तथा ओ का, बी वाले को बी का तथा ओ का, ए बी वाले को ए बी तथा ओ का, ओ वाले को केवल ओ का रुधिर चढ़ाया जा सकता है। बात समझें? रुधिर चढ़ाया जा सकता है। और क्या रुधिर चढ़ाया जा सकता है? इस प्रकार ओ रुधिर वर्ग वाला सबको रुधिर दे सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। ए बी वाला सबसे रुधिर प्राप्त कर सकता है, इसलिए इसे सर्व प्राप्त करता कहते हैं। सर्व प्राप्त करता कहते हैं। तो ये ब्लड ग्रुप को मैंने बहुत शॉर्ट में अब बहुत आसान तरीके से समझा दिया। इसे आज ही पढ़ लेंगे, देखते ही वीडियो पढ़ लेंगे।